प्राइड है वो हमको ईगो की तरफ ले जाए, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि लर्निंग प्रोसेस रुक जाती है। जिस समय हमको ऐसा लगने लगता है कि नहीं मैं सर्वज्ञ हूँ, अब मेरे आगे कोई नहीं है और मेरे प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं है, तो उस समय के बाद आप ये मान के चलो धीरे धीरे करके आपका डाउनफॉल ही होना है। क्योंकि इनफाइनाइट ये ओशन है, जैसा कि डीडीसी मैडम बताई, उसमें हम लोग अभी बहुत छोटा कदम आगे बढ़ाए हैं और हमको बहुत आगे तक जाना है। और इन सभी लोग आज जिस सभागार में बैठे हैं, आप सब लोगों के भविष्य में आगे बढ़ता हुआ देखना, हम सब लोगों का भी सपना आप लोगों के साथ जुड़ गया है। आपके माँ बाप ने आपके साथ जो सपना देखा है, उनको उनकी आंखों में आज चमक है कि उस सपने का एक हिस्सा आप लोगों ने पूरा किया। तो आप लोग जब इन सब चीज़ों को महसूस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रास्ता लंबा है, शुरुआत है, धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। छोटे मोटे जो डेली बेसिस के डेविएशन हैं, अगर वो एक सर्टेन लेवल पे है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप कंप्लीटली जब अपने गोल से हट जाइएगा, अपनी कैपेसिटीज़ का गलत आकलन कर लीजिएगा, अपनी तैयारी के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाइएगा, तब आपको सेल्फ चेक आपका ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगा। तब आपको मालूम ही नहीं चल पाएगा कि अब कब डिविएट हो गए और उस रास्ते पे डिविएटेड होके चलते ही चले जा रहे। तो इसलिए अपनी तैयारी को लेके आप अपना टारगेट फिक्स कर लो। जो भी टारगेट आप बनाओ, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी करो, और प्रैक्टिकल टारगेट बना के उसके माइलस्टोन्स बनाइए कि हाँ भाई हम अभी 10th में हैं, पहले हमको 12th में जाना है, फिर हम अपना ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो उससे क्या है, आपके छोटे छोटे माइलस्टोन भी क्लियर हैं और आपका दूर का टारगेट भी क्लियर है। अब आप मान लीजिए दूर का लक्ष्य बना दिए, रास्ता का कोई अता पता नहीं है, तो कोई ऐसे जाएगा टेढ़ा मेढ़ा होके, कोई लहर के जाएगा, कोई कैसे जाएगा, और वो इतना डिविएट हो गया कि अंत में वहाँ जाने के लिए निकले थे और चलते चलते कहीं और ही पहुँच गए। तो इसलिए उसी रास्ते पे चलो, जो आपका मन कहता है वो करो। पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको साझा कीजिए, लेकिन उसकी अपनी जो डिज़ायर है और जो एबिलिटी है उस पर भी ट्रस्ट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक लेवल के बाद में क्या होता है ना कि अपनी अपेक्षाओं का बोझ कई बार इतना ज़्यादा बच्चे पे। का सम्मान समारोह में उपस्थित माननीय उपाचार्य चास, डीओ, डीएससी, सभी शिक्षा पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी टॉपर्स एवं उनका अभिभावकगण एवं सभी टीचर्स को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक मेरे तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस। तो प्रत्येक विद्यार्थी का जीवन में एक 10th एवं 12th एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप आगे जा कर के क्या बनेंगे, उसमें एक बहुत ही अत्यमूल्य इम्पॉर्टेंट भूमिका होता है। तो आप इस स्टेज को तो ज़रूर पार किए हैं, लेकिन ये एक समुद्र की तरह है जीवन। तो आप 1-2 लेयर जो है ना पास किए हैं और वो बहुत ही अच्छे से पास किए हैं। तो आप जो है सभी जिला के लिए और आपका माता पिता के लिए एक जो है बहुत ही गर्व का बात है, ये बताने के लिए हमारे एंड से जो है इतने सारे बच्चे जो है टॉप किए हैं। और एजुकेशन के साथ साथ एक तो बहुत सारे बच्चे से हम लोग इंटरेक्ट भी कर रहे थे कि ऑलरेडी बहुत लोगों को क्लैरिटी भी है आगे जा कर के क्या बनना है। तो देखिए, आप जो भी स्ट्रीम चुनेंगे, जो भी आप बनेंगे आगे जा कर के, किसी को चार्टेड अकाउंटेंट बनाना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, या किसी को इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो एक आपके अंदर जो है ना वैल्यू सिस्टम अगर सही रहता है तो आपके जीवन में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होता है। आपका माता पिता को गौरव करना, उनका ख्याल रखना, या आपका टीचर्स के प्रति गौरव करना, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीवन में, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। एजुकेशन में तो आप लोग सब आगे हैं, तो ये बात ज़रूर आप लोगों को याद रखना है। खास करके आपका एज में बहुत सारे हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस हो, या आपको ऐसे कोई दोस्त मिल जाते हैं जो आपको पढ़ाई से दूर लेकर के किसी और चीज़ में आपको आकर्षित करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ये अगर इस फेज में आप अपने आप को जो है ना डिसिप्लिन तरीके से आप रखेंगे, तो मेरे हिसाब से आप आगे में जा कर के देश के लिए एक बहुत बड़ा संपत्ति के रूप में आप लोग परिवर्तन होंगे। और साथ ही साथ आप लोग ज़रूर ये याद रखिए, जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे उसमें श्रद्धा के साथ यदि काम करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है आपको समाज सेवा करना है। तो बहुत सारे बच्चे जैसे बता रहे हैं कि सिविल सर्विस में ही आना है और उसी में करना है। अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यदि आप कोई भी स्ट्रीम में रहेंगे तो उसका एक प्रत्येक डोमेन का एक अलग अपना इम्पोर्टेंस रहता है। तो आप जहाँ पे भी रहिएगा, आप अपना काम के प्रति श्रद्धा रखिए, निष्ठा रखिए। मेरे हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे और देश के लिए एक संपत्ति के रूप में परिवर्तन होंगे।
और आप सभी लोगों का उज्जवल भविष्य के लिए मैं बच्चे जो 10th और 12th में अच्छा परफॉर्म किए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सबसे पहले अपने इस रिजल्ट के लिए। लेकिन जैसा कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा आप सक्सेस मिलता है उतना ही आप बढ़ जाता है। खास करके जो बच्चे अभी 10th पास किए हैं 11th में जा रहे हैं उनके लिए तो एक्सपेक्टेशन फैमिली सोसाइटी सभी का बहुत सेट हो गया है कि आप +2 में भी अच्छा कीजिए, अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन पाइए। आप कम से कम 10th में जो स्कोर किए हैं उससे कुछ ज़्यादा ही स्कोर 12th में लाइए। लेकिन जो 12th में बच्चे हैं जो 12th में अच्छा परफॉर्म किए हैं यही समय होता है जब वो किसी एक स्ट्रीम को डायरेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। इंजीनियरिंग करना है, कॉमर्स में जाना है, CA करना है, ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ना है, तो ये आपके लिए एक तरह से लास्ट कंपटीशन का फेज होता है 12th। उसके बाद फिर आपको आगे एक डायरेक्शन डिसाइड करना होता है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक लिमिटेड रिसोर्स में पढ़ के इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं, ये हम सभी के लिए बहुत ही एक गर्व की बात है। और आप लोग से बहुत अपेक्षा हम लोग की और ज़्यादा है आगे के लिए। सिर्फ बोकारो जिला ही नहीं राज्य का देश का नाम रोशन कीजिए। और कहीं ना कहीं जो लिमिटेड रिसोर्स में अच्छा करते हैं उनमें एक ये भूख रहती है कि हम और अच्छा करें और अपने फैमिली को और सभी लोगों को अपने पे गौरवान्वित महसूस कराएं। तो एक बार फिर से आप सभी को और आपके साथ जो आपके परिवार के सदस्य आए हैं, गार्जियन आए हैं, उनका जो भी रोल बहुत ही क्रूशियल होता है। कुछ बच्चे समझ पाते हैं, कुछ बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, बट अब हम लोग चूँकि इस फेज से निकले हैं तो ये रियलाइज़ करते हैं कि पेरेंट्स का जो रोल है वो मतलब इनफैक्ट ऐसा है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो उस चीज़ को अप्रिसिएट कीजिए आप लोग जो माता पिता या अन्य लोग आपके लिए करते हैं। और कभी ऐसा कोई काम मत कीजिए कभी भी किसी भी चीज़ में, पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तो उनको कभी रियलाइज़ हो कि उनको ये निगेटिव फील हो, आपके बारे में ख़राब फील हो। हमेशा उनका जो एक है सर जो है वो एकदम हमेशा ऊंचा रहना चाहिए आप लोग के पढ़ाई और अन्य उपलब्धियां से। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह पूरे जिला का, राज्य का, देश का नाम रोशन कीजिए। आपके पेरेंट्स आए हैं, के भैया हैं, चाहे माता जी हैं, चाहे पिताजी हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण रहता है जब घर से परिवार से बच्चा निकलकर आगे बढ़ता है और अपने ज़िला में जाके अपना एक पहचान बनाता है, नाम बनाता है। और उनकी आंखों में उस एहसास के कारण उसको देखकर आप लोगों को भी अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है कि हमने कुछ अचीव किया, जिसके कारण आज हम लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने गांव को एक लेवल तक पहुंचाते हैं। आज इसमें हम लोग 2 तरह के बच्चों को सम्मिलित किए हैं, जो 10th में हैं और जिन्होंने 12th पास किया है। तो जो 10th अभी पास किए हैं, तो आप लोगों ने जो रिज़ल्ट इस बार दिया है बहुत अच्छा आपका परिणाम रहा। और चूँकि एक सांकेतिक तौर पे जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो स्वाभाविक है कोई ना कोई मापदंड लगाना पड़ता है कि टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो 90 पॉइंट समथिंग बना लिया है वो 92 वाले से बेकार है, या 85 वाला किसी काम का नहीं है, 90% वाला बहुत बेहतर है। हाँ, ये है कि उस समय की परीक्षा में आपने उससे अपेक्षाकृत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उससे हमको प्रोत्साहित होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, अपने ऊपर एक बड़ी हुई जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमने अब अच्छा किया है तो हमसे लोगों की आशाएं भी बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं, हमारी परिवार की भी उम्मीदें हमसे जुड़ गई हैं और जो बेहतर भविष्य का जो पोटेंशियल हमारे अंदर है कहीं ना कहीं हमको उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास दिलाती हैं। लेकिन ये आदमी को कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरे से पीछे छूट गए वो शायद किसी काम के नहीं, या वो कभी दोबारा मेरे सामने या मेरे कंपटीशन में आएंगे नहीं। ऐसा नहीं है, ये बहुत लंबी मैराथन रेस है। अभी आप लोग अपने आप को एक राउंड में क्वालिफाई करके सबकी नज़रों में आप लोग हाईलाइट हो गए, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा बड़ा स्केल पे जाएंगे तो झारखंड में 24 जिले में हर जिले में कुछ बच्चे टॉप किए हैं। लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम की तरफ बढ़िएगा, चाहे आपको मेडिकल में जाना है, चाहे आपको इंजीनियरिंग में जाना है, या आपको किसी अच्छे कॉलेज में जाके वहाँ से PhD करनी है, या आर्ट्स में जाके आगे बढ़ना है, या कॉमर्स में जाना है, तब आपका कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है, तब आपका कंपटीशन पूरी कंट्री में सभी लोगों से है। तो हमको अपने आप को एब्सोल्यूट सेंस में उतना तैयार करना है कि हम लोग जिले, गांव, पंचायत इनसे निकल के आगे बढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। तो उसके लिए हमको अपने आप को कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रखना होगा,
अपने आप को कंटिन्यूसली ग्राउंडेड रखना होगा। ग्राउंडेड मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लोग को सफलता मिले तो हम प्रोत्साहित तो हों, लेकिन इतनी भी ज़्यादा हो उसके कारण हम लोग अपने आप को